नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका कंप्यूटर विद राहुल सर में। दोस्तों, आज की वीडियो हमारी एमएस एक्सेल के अंतर्गत पेस्ट स्पेशल कमांड पर होने वाली। आज की वीडियो में हम पेस्ट स्पेशल को कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप और एक सिंपल वर्ड्स में सीखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने एक्सेल को ओपन कर लिया है। आज की वीडियो में हम पेस्ट स्पेशल कंप्लीट करने वाले हैं। आज की वीडियो में हम पेस्ट स्पेशल के सभी कमांड जैसे ऑल, फार्मूला, वैल्यू, फॉर्मेट, कमेंट, वैलिडेशन यानी पेस्ट स्पेशल के सभी कमांड को स्टेप बाय स्टेप जानने वाले हैं और एक सिंपल लैंग्वेज में जानने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमने एक डाटा बना के रखा है। हमारे पास कुछ डाटा है, आईडी नंबर, सेलमैन, सेल आइटम, सेल 24, सेल 25, सेल 26 और टोटल दिया गया है। अब हमें अलग अलग तरीके से हम कॉपी पेस्ट तो जानते हैं और पेस्ट स्पेशल हमें सीखना है। पेस्ट स्पेशल क्या होता है दोस्तों? अगर सबसे पहले हम पेस्ट स्पेशल के कमांड को जानना चाहें तो सबसे पहले हमने डाटा को सिलेक्ट किया। उसके बाद हम करेंगे कॉपी ऑप्शन पे क्लिक। हमने किया कॉपी। पेस्ट के ड्रॉप डाउन पे जाके हम यूज करेंगे पेस्ट स्पेशल। पेस्ट स्पेशल ऑप्शन में पहला ऑप्शन देता है ऑल। ऑल का मतलब क्या होता है कि जैसे अगर मान लीजिए हमारे पास जो डाटा है, इस डाटा में हम अलग अलग प्रकार की फॉर्मेटिंग लगाते हैं। जैसा कि अगर हम यहाँ पे देखें तो हमने सेलेक्ट किया, यहाँ पे इसे कर दिया बोल्ड, हमने इसे इटैलिक कर दिया और हमने यहाँ पे इसका कलर कर दिया। हमने इस पेज पर बॉर्डर लगा के रखा है। अब हम चाहते हैं कि सेम इसी प्रकार का डाटा एक और कहीं पेस्ट हो जाए, तो इसे हम करेंगे कंट्रोल सी से कॉपी और हम कर्सर को रखेंगे जहां पे हमें पेस्ट करना होगा। पेस्ट के ड्रॉप डाउन पे जाकर पेस्ट स्पेशल यानी आप कीबोर्ड से कंट्रोल अल्ट वी बटन को प्रेस करेंगे, पेस्ट स्पेशल का इंटरफेस खुल जाएगा। पहला ऑप्शन पेस्ट ग्रुप ऑल का ऑप्शन यूज होता है। दोस्तों, अगर ऑल ऑप्शन पे क्लिक करके आप ओके करते हैं तो जैसा आपका डाटा रहेगा कॉपी, सेम उसी प्रकार से पेस्ट आपका डाटा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमने किया कंट्रोल अल्ट वी। अगला ऑप्शन हमें देता है फार्मूला। फार्मूला हम कैसे पेस्ट करते हैं? सबसे पहले हमने यहाँ पे कंट्रोल डी से सिलेक्शन को हटा लिया। अब हम करेंगे इस डाटा को इस प्रकार से सेलेक्ट, क्योंकि हमने इस डाटा में फार्मूला लगा के रखा है सम का। इस डाटा को हमने सेलेक्ट किया, कॉपी ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और कहीं भी कर्सर रखेंगे। उसके बाद हम यूज करेंगे कंट्रोल अल्ट वी। हमारे सामने आ जाएगा पेस्ट स्पेशल। पेस्ट के अंतर्गत दूसरा ऑप्शन होता है फार्मूला। हम इस पर क्लिक करेंगे, ओके ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ऐसा करने से कुछ इस प्रकार से यह फार्मूले इंसर्ट होंगे। उसके बाद अब यहाँ पे हम कर्सर रखेंगे और जैसे आप यहाँ पे कोई नंबर टाइप करेंगे, आपके ऑटोमेटिक नंबर इंसर्ट किए जाएंगे। जैसे एक एग्जाम्पल में और देखें तो हम सबसे पहले यहाँ पे करते हैं इक्वल टू सम टैब और इन नंबर को ऐसे जोड़ के ले लेते हैं और इंटर कर देंगे। इन नंबर को जोड़कर हमारा आउटपुट आ चुका है। अब हम इसे करेंगे सेलेक्ट और कॉपी करेंगे। पेस्ट करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे रखेंगे, कंट्रोल अल्ट वी करेंगे, फार्मूला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। तो हमारे सामने कुछ इंटरफेस ऐसे आ जाएगा। अब हम यहाँ पे कर्सर रखेंगे और इन नंबर को बढ़ाएंगे, यह नंबर हमारा बढ़ता जाएगा। जैसे 1 लाख अगर हमने रख दिया इस प्रकार से और इंटर किया तो अब यह बढ़ जाएगा। यानी फार्मूले का यूज होता है सिर्फ फार्मूला को कॉपी करना। जैसे वैल्यू डालते रहेंगे, आपकी वैल्यू यानी फार्मूले में जो वैल्यू है वह बढ़ती हुए चली जाएगी। अगला ऑप्शन है, हमने किया डाटा को सेलेक्ट करने के बाद सबसे पहले कॉपी करेंगे, कंट्रोल अल्ट वी ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अगला हमें देता है वैल्यू में इंसर्ट करना। दोस्तों, वैल्यू कैसे काम करता है? जैसे मान लीजिए सबसे पहले हमने इस प्रकार से डाटा को सेलेक्ट किया और फार्मूला लगा इक्वल टू रेंज बिटवीन, टैब किया, हमने लिखा मिनिमम 15 कामा मैक्सिमम 20 नंबर इंसर्ट हो।
कंट्रोल के साथ आप इंटर करेंगे, 15 से 20 की संख्या इंसर्ट हो जाएगी। अभी अगर देखें इन नंबर पर रैंड बिटवीन का फार्मूला शो कर रहा है। किसी भी नंबर पर आप क्लिक करेंगे तो रैंड बिटवीन का फार्मूला शो करेगा। हम चाहते हैं इस फार्मूला में न होके वैल्यू में चेंज हो जाए, ताकि यहाँ फार्मूला बार में फार्मूला न दिखाई दे। जिस सेल पर क्लिक करें उसकी वैल्यू प्रदर्शित हो। इसे हम करेंगे सेलेक्ट करके कॉपी। कॉपी करने के बाद पेस्ट के ड्रॉप डाउन पे जाके हम पेस्ट स्पेशल ऑप्शन या तो कंट्रोल अल्ट वी ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे हम क्लिक करेंगे हम वैल्यू ऑप्शन लेंगे और यहाँ से ओके करेंगे। जैसे ओके ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, सिलेक्शन हटाने के लिए कीबोर्ड से कंट्रोल डी करें। अब हम किसी भी नंबर पर अगर क्लिक करेंगे तो फार्मूला बार में फार्मूला न दिखा के उसकी वैल्यू को प्रदर्शित करता है। चलिए अगला देखते हैं। डाटा को हमने सेलेक्ट किया, हम करेंगे यहाँ से कॉपी और कंट्रोल अल्ट वी करेंगे। अगला ऑप्शन हमें देता है फॉर्मेट्स का। यहाँ से हम फॉर्मेटिंग को पेस्ट कर सकते हैं। यानी हमने इस प्रकार से डाटा को सेलेक्ट किया, कर्सर रखा कहीं और स्थान पर, कंट्रोल अल्ट वी करेंगे और यहाँ से फॉर्मेट्स लेंगे और ओके ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे हमने ओके ऑप्शन पे क्लिक किया तो जो डाटा हमने सेलेक्ट किया था, कॉपी किया, उसका सिर्फ और सिर्फ है फॉर्मेट इंसर्ट हो गया, उसमें लिखा गया टेक्स्ट नहीं। तो इस प्रकार से यह हमारा फॉर्मेट सिर्फ पेस्ट हो जाएगा। चलिए अगला कमांड देखते हैं। अगला कमांड कौन सा है? अगला कमांड है कमेंट। कमेंट कैसे आप यूज करेंगे? मान लीजिए ये मेरा डाटा है, इसमें हम जाके रिव्यू ऑप्शन से कमेंट लगा देंगे। फिर उसके बाद हम कर्सर रखेंगे, कमेंट हमने कर दिया, कर्सर रखकर हमने कमेंट किया। अब हम चाहते हैं इस डाटा में से सिर्फ जितना कमेंट लगा है उसे ही पेस्ट करना है, केवल कमेंट ऑप्शन निकाल कर पेस्ट करना है। तो हम इसे करेंगे कॉपी और हम कहीं पर भी रखेंगे कर्सर, कंट्रोल अल्ट वी। उसके बाद हम कमेंट पर क्लिक करेंगे और ओके ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे हम ओके ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आप देखेंगे यहाँ पे कमेंट शो करेगा, यहाँ पर कमेंट शो करेगा, यहाँ पर भी कमेंट शो करेगा। यानी बनाए गए डाटा में अगर कमेंट आप लगाए हैं और चाहते हैं कि केवल कमेंट कॉपी होके किसी दूसरी जगह पेस्ट हो जाए तो आप यूज करेंगे पेस्ट स्पेशल। अगला ऑप्शन हम यूज करते हैं वैलिडेशन। क्या होता है? अब हम यहाँ पे कहीं पे वैलिडेशन लगा लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे कर्सर रखा, कर्सर रखने के बाद हम चले जाएंगे डाटा में। डाटा में जाने के बाद वैलिडेशन ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, या तो आप कीबोर्ड से अल्ट के साथ आप डी एल प्रेस करें वैलिडेशन। उसके बाद अलाउ, हम लिस्ट ऑप्शन पे चले जाएंगे, सोर्स में कर्सर रखेंगे, हमने इसे सेलेक्ट किया और यहाँ से ओके कर दिया। अब हम देखेंगे यहाँ पे वैलिडेशन बन चुका है। इसी वैलिडेशन को सी से कॉपी करेंगे, अलग अलग जगह हम ऐसे ऐसे पेस्ट कर लेंगे ताकि यही वैलिडेशन हम किसी दूसरी जगह पेस्ट कर सकें। दोस्तों डाटा को हमने सेलेक्ट किया, सबसे पहले हमने इसे किया कॉपी। हम किसी दूसरे स्थान पे जाकर हम चाहते हैं उस डाटा में से बस वैलिडेशन पेस्ट हो, उसके लिए कंट्रोल अल्ट वी। उसके बाद हम चले जाएंगे वैलिडेशन पर और यहाँ से हम कर देंगे ओके। जैसे हम ओके ऑप्शन पे क्लिक करेंगे अब इस लिस्ट में हमें बस वैलिडेशन दिखाई देगा कुछ इस प्रकार से। जहां जहां वैलिडेशन लगे रहेगा वहां वहां पे वैलिडेशन हमें दिखाई देगा कुछ इस प्रकार से एक्टिव कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट कमांड देखते हैं। अगला कमांड क्या है? फिर से हमने किया कंट्रोल अल्ट वी, हमारे सामने आ जाएगा पेस्ट स्पेशल। अगला ऑप्शन देता है ऑल यूजिंग सोर्स डाटा सोर्स थीम। दोस्तों इसका प्रयोग होता है अगर मान लीजिए हमने यह डाटा को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद कॉपी किया, हम चाहते हैं सेम डाटा हमें पेस्ट हो जाए कहीं पर भी जिसमें हमने वैलिडेशन कमेंट भी लगाया है, तो हम कर्सर रखेंगे और कंट्रोल अल्ट वी करके पेस्ट स्पेशल से ऑल यूजिंग सोर्स थीम्स आप पे क्लिक करके ओके करेंगे। ऐसा करने से जैसा आप डाटा कॉपी करेंगे वैसा सेम डाटा आपका पेस्ट किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट कमांड को देखते हैं। अगला कमांड है ऑल। अगला कमांड हमारा है ऑल एक्सपेक्ट बॉर्डर्स। दोस्तों
अगर मान लीजिए हमारे पास कोई डाटा है, हमने इसे सबसे पहले सेलेक्ट करके कॉपी किया। हम चाहते हैं कि डाटा पेस्ट हो लेकिन बॉर्डर में पेस्ट ना हो, जो कि हमारे पुराने वाले डाटा में बॉर्डर्स लगा है, हमें बॉर्डर्स नहीं चाहिए। तो हम ऑल एक्सपेक्ट बॉर्डर ऑप्शन पे क्लिक करके ओके कर देंगे। अब हम देखेंगे डाटा तो हमारे पास आ चुका है, लेकिन जो डाटा पे हमने बॉर्डर्स लगाए थे वो नहीं है, जो कि अगर हम पहला देखें इस पे हमारा बॉर्डर्स लगा है। नेक्स्ट कमांड को देखते हैं। अगला कमांड है कॉलम विड्थ का। हम कॉलम विड्थ कैसे यूज करते हैं उसे देख लेते हैं। मान लीजिए हमने सबसे पहले इस कॉलम को छोटा किया और ये वाला कॉलम आपका सेल्समैन का हमने बड़ा किया। उसके बाद हमने अगला कॉलम बड़ा किया, उसके बाद हमने छोटा कॉलम किया, उसके बाद हमने बड़ा कॉलम किया। अब हम चाहते हैं कि जैसा हमारा कॉलम पहले वाले डाटा में है उसी प्रकार से अगले सीट वाले कॉलम की विड्थ उसी प्रकार से छोटी और बड़ी हो। हमने इसे सेलेक्ट करके कॉपी किया, Ctrl+C यूज किया कॉपी की शॉर्टकट से। उसके बाद हम किसी और सीट पर चले जाएंगे। अगर हम यहाँ पे Ctrl+V से पेस्ट कर देंगे तो यह अपनी स्थिति में आ चुका है, अपनी साइज में। अगर हम चाहते हैं कॉलम की विड्थ पेस्ट हो तो हमें Ctrl+Alt के साथ V करना होगा। उसके बाद हमें कॉलम की विड्थ पे क्लिक करना होगा और ओके करना होगा। जैसे आप ओके करेंगे, अब आप देखेंगे पहला वाला कॉलम आपका छोटा है, दूसरा वाला कॉलम आपका बड़ा है, तीसरा वाला कॉलम बड़ा, चौथा वाला कॉलम बड़ा, पांचवा वाला कॉलम आपका इस प्रकार से छोटा दिखाई देने वाला। चलिए हम अगला कमांड करते हैं। अगला कमांड है फार्मूला एंड नंबर फॉर्मेट्स, यानी फार्मूला और नंबर की फॉर्मेटिंग। दोस्तों मान लीजिए हमारे पास कोई डाटा है, जैसा कि अगर हम डाटा बनाएं, मान लीजिए ये हमारे पास डाटा है जिसमें ये फार्मूला दिखाई दे रहा है और यहाँ पे कुछ नंबर लिखे गए। अब हमने क्या किया, इसे सेलेक्ट किया और Ctrl+C से किया कॉपी और किसी दूसरी स्थान पे हमने कर्सर रखा और हमने यूज किया फार्मूला एंड नंबर फॉर्मेट्स और यहाँ से हमने किया ओके। इस प्रकार से ये हमारा नंबर भी आ जाएगा और फार्मूला भी आ जाएगा। अब हमने क्या किया, इसे इस प्रकार से सेलेक्ट करके डिलीट कर दिया, यहाँ पे आ जाएगा 0। अब अगर यहाँ पे हम कोई भी नंबर लिखेंगे इस प्रकार से तो जो फार्मूला कॉपी था वह क्या हो गया, इस प्रकार से केवल फार्मूले कॉपी किए जाएंगे। नेक्स्ट कमांड को देखते हैं। अगला कमांड हमारा क्या कहता है, डाटा को हमने किया सेलेक्ट और हमने किया कॉपी। उसके बाद हम यूज करेंगे Ctrl+Alt+V यानी पेस्ट स्पेशल। अगला ऑप्शन देता है वैल्यू एंड नंबर फॉर्मेट, यानी केवल हमें क्या चाहिए, वैल्यू चाहिए। अब हम क्या करेंगे, इसी डाटा को सेलेक्ट करके हम किसी दूसरे स्थान पर करेंगे Ctrl+Alt+V यानी पेस्ट स्पेशल और वैल्यू नंबर पर क्लिक करके ओके करेंगे। अब इस डाटा में से जो हमने फॉर्मेटिंग का डाटा कॉपी किया था सिर्फ और सिर्फ क्या आ चुका है, सिर्फ और सिर्फ वैल्यू में आ गया है। अगर हम यहाँ पे टोटल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ फार्मूला नहीं दिखाई देगा, केवल वैल्यू दिखाई देगी, जो कि अगर मेन डाटा पे क्लिक करें तो यहाँ पे फार्मूला प्रदर्शित हो रहा है। अगला कमांड हमारा है ऑल मर्जिंग कंडीशनल फॉर्मेट्स, यानी इसका प्रयोग करने के लिए आपको अपने डाटा पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज करना होगा। हमने इसे किया इस प्रकार से सेलेक्ट, हम चले गए होम टैब ऑप्शन पे, हमने यूज किया कंडीशनल फॉर्मेटिंग ऑप्शन और यहाँ से हमने ग्रेटर देन ऑप्शन को लेकर हाईलाइट कर दिया कोई भी नंबर यहाँ पे टाइप करके। उसके बाद यहाँ से हमने ओके कर दिया कुछ इस प्रकार से। अब हमारे कुछ नंबर यहाँ पे इस प्रकार से हाईलाइट किए गए। अब हमने इस डाटा को किया सेलेक्ट और किया Ctrl+C से कॉपी, किसी दूसरे स्थान पर आकर हम यहाँ से यूज करेंगे Ctrl+Alt+V। उसके बाद यूज करेंगे ऑल मर्जिंग, आपका शो कर जाएगा। ओके ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका डाटा इस प्रकार से प्रिंट होगा, एक्टिव होगा। आप इसे डिलीट करें और जैसे ही आप यहाँ पे कोई चीज लिखेंगे आपका डाटा उसी हिसाब की फॉर्मेटिंग लेकर आने वाला है। आप ऐसे फॉर्मेटिंग लिख सकते हैं कुछ इस प्रकार से। उसके बाद अगला कमांड में हमने डाटा को सिलेक्ट किया, कॉपी किया। अगला कमांड हमें देता है ऑपरेशंस का। ऑपरेशंस का यूज करने के लिए ऐड, सब्ट्रैक्शन, मल्टीपल, डिवाइड करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे मान लीजिए किसी नंबर में हम क्या करते हैं, ऑपरेशंस किसी नंबर का करते हैं। जैसा कि हमने यहाँ पे लिखा
10, उसके बाद हमने यहाँ पे लिखा, फिर से हमने लिखा 5, हमने 5 लिखा। अब हमें इस नंबर का 5 को यानी 10 में 5 को ऐड करने हैं, ऑपरेशंस करने हैं। इसे हम करेंगे सेलेक्ट और करेंगे इसी से कॉपी। दूसरे वाले नंबर पे क्लिक करके हम करेंगे कंट्रोल अल्ट वी, उसके बाद हम करेंगे ऐड ऑप्शन पे क्लिक और यहाँ से कर देंगे ओके। अब हम देखेंगे तो हमारा 10 था उसमें 5 ऐड हो चुका है, इस प्रकार से आउटपुट देगा। इसी प्रकार से हमने लिखा 10, उसके बाद हमने इंटर किया, हमने किया 5, इसे हमने किया कॉपी, कंट्रोल अल्ट वी, उसके बाद हमें देता है मल्टीप्लाई। हम यहाँ से क्लिक करके मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखें इसका नंबर कुछ इस प्रकार से देने वाला है। हमने फिर से एक बार ट्राई किया, उसके बाद हमने किया मल्टीप्लाई। तो ये किसका हो गया 10 गुणे 5 यानी 50 आपका मल्टीप्लाई। उसके बाद फिर से हमने इस प्रकार से नंबर लिखा 10, उसके बाद हमने लिखा 5, उसके बाद हम यहाँ से करेंगे इसे सी से कॉपी, कर्सर को नीचे रखकर ऑपरेशंस करने के लिए कंट्रोल अल्ट वी दबाएंगे, आपको देगा यहाँ पे सबट्रैक्ट और यहाँ से करेंगे ओके। अब आप देखेंगे तो 10 में से माइनस कितना 5 हो जाएगा, उसी में ये माइनस हो चुका है। अब हम अगला ऑप्शन यूज करेंगे डिवाइड का यूज कर लीजिएगा, सेम उसी प्रकार से डिवाइड का यूज करते हैं। अब हम यहाँ से कुछ डाटा को बनाएंगे ब्लैंक, हमने इस प्रकार से डाटा को बना दिया ब्लैंक। अब हमें क्या करना है, डाटा में से अगर हमें केवल ब्लैंक जो सेल है उसे एक्टिव करना है, करेंगे इसी से कॉपी और करेंगे कंट्रोल अल्ट वी। अब मान लीजिए हम यहाँ से स्पीक ब्लैंक ऑप्शन पे क्लिक करते हैं और अगर ओके करते हैं, इस डाटा में से हमें क्या होगा स्पीक यानी जो ब्लैंक रहेगा वो एक्टिव हो जाएगा। कंट्रोल अल्ट वी, उसके बाद हम चले जाएंगे स्पीक ब्लैंक और यहाँ से कर देंगे ओके। अब हम देखेंगे इस प्रकार से हमारा जो डाटा होगा वह एक्टिव हो जाएगा। इसे आप हाईलाइट भी कर सकते हैं। जैसे हमने डाटा को किया सिलेक्ट, हमने यहाँ से किया इसे कॉपी, कॉपी करने के बाद कंट्रोल अल्ट वी, ऑप्शन हमें देगा स्पीक ब्लैंक्स, आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करने के बाद ब्लैंक ऑप्शन को केवल और केवल सिलेक्शन बना सकते हैं। अगला ऑप्शन हमें देगा ट्रांसपोज ऑप्शन। ट्रांसपोज ऑप्शन का यूज करने के लिए हम यहाँ से कुछ इस प्रकार से नंबर को लेते हैं। हमने इस डाटा को कंट्रोल सी से किया कॉपी, उसके बाद हमने यहाँ पे कर्सर रखा। अब हम कंट्रोल अल्ट वी करेंगे और यहाँ से यूज करेंगे ट्रांसपोज और ओके कर देंगे। ट्रांसपोज का काम होता है वर्टिकल डाटा को हॉरिजॉन्टल में पेस्ट करना, हॉरिजॉन्टल डाटा को वर्टिकल में पेस्ट करना। अब अगर डाटा इस प्रकार से इसे करें सिलेक्ट कंट्रोल सी से कॉपी और कहीं भी कर्सर रखें कंट्रोल अल्ट वी, उसके बाद यहाँ से यूज करेंगे ट्रांसपोज और यहाँ से कर देंगे ओके। जैसे आप ओके करेंगे आपके डाटा इस प्रकार से पेस्ट हो जाएंगे। दोस्तों हमने आज की वीडियो में पेस्ट स्पेशल के सभी कमांड को स्टेप बाय स्टेप बता दिया है। अब आप अपना पेस्ट स्पेशल को आप खुद से प्रैक्टिकल करें और जाके इसे सभी कमांड को चेक करें। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।